तो एक क्या एक अच्छा सा प्रेयर, ठीक है। है? एक अच्छा सा प्रेयर, और मैं क्या बोलूंगी, मैं किसी को म्यूट नहीं कर हाँ रही तो हूँ। भाई तुझे तो फिर प्लीज बोलेगा। आप लोग खुद को म्यूट रखना, है? ताकि बाकी बाकी लोग, हाँ। प्लीज शत्रुघ्न जी खुद को म्यूट रख लीजिए प्लीज। मैं सबको म्यूट इसीलिए नहीं कर रही हूँ कि बाद में आप अनम्यूट करके खुद को मुझसे सवाल पूछ पाओ। शत्रुघ्न जी म्यूट कर लीजिए, ठीक है। तो एक अच्छा सा प्रेयर। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पिता महादेव महादेव शक्ति, किसी चरण में कोटि कोटि प्रणाम। मैं मेरे गुरु जी को प्रणाम करती हूँ, मेरे आसपास जितनी भी डिवाइन एनर्जी सभी को प्रणाम करती हूँ, मेरे माता पिता को प्रणाम करती हूँ, कुल देवी को प्रणाम करती हूँ, इष्ट देव को प्रणाम करती हूँ, माँ सरस्वती को इन्वोक करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। तो मैंने गनु जी को बुलाया है ताकि आज जो मैं डिलीवर करना चाह रही हूँ वो अच्छे से डिलीवर कर पाऊँ, ठीक है। तो चूंकि मैंने रिकॉर्ड अभी ऑन किया, तो एक छोटा सा संक्षिप्त अपना इंट्रोडक्शन कि मैं एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, टैरोट हीलर हूँ, रेमेडीज एक्सपर्ट क्वीन इन मंत्रास एंड यंत्रास। मैंने बहुत सारे अभी मंत्र के यंत्र के क्लास लिए जिसमें मेरे बच्चे बहुत खुश हुए हैं। रिलेशनशिप कोच हूँ, एक स्पिरिचुअल मेंटर हूँ, और भी ऑकल्ट के मॉडलिटीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर पाती हूँ, ठीक है। हीलर हूँ। तो आज बहुत ही प्यारा सा आप लोगों के लिए एक, मतलब इसे आप समझना ब्लेसिंग्स है, ठीक है। और आज जो ब्लेसिंग्स मिल रहा है तो अपने परमात्मा को जरूर आप ग्रेटिट्यूड पे करना, क्योंकि हमारे जीवन में जब भी कुछ एड ऑन होता है ना, और हम उससे मतलब ग्रेटिट्यूड पे करते विथ लेस एटीट्यूड के साथ, तो परमात्मा हमें और भी भर भर के देता है। तो मेरे प्लेटफॉर्म में तो ये मंत्र जो है वो लूट लो ऑफर है। अभी कल मेरी प्लेटफॉर्म की बहुत प्यारी सदस्य डॉक्टर अनुपमा एच यादव ने आपको बताया लाफिंग बुद्धा क्या होता है, उनकी एनर्जी से कनेक्ट करके आप खुद को कैसे हील कर सकते हो, ठीक है। आज मैं बताऊंगी नारियल, जो कि बहुत ही शुभता का प्रतीक है, उससे आप अपने जीवन में एक सिंपल सी रेमेडी करके कैसे खुद को आगे पॉजिटिविटी में ले जा सकते हैं। कल फिर एक और आपको मिलेगा कपूर से, मतलब ये 2 दिन की क्लास रहेगी, उसके बाद कपूर से हीलिंग दूंगी। मतलब कपूर से आप रेमेडी करके सही तरीके से आप अपने घर को कैसे हील करोगे, नाम आपको अनाउंस हो जाएगा। उसके बाद है मतलब तिलक। तिलक से सही तरीके से तिलक लगा के आप कैसे अपने जीवन को, मतलब जीवन में पॉजिटिविटी इनहेंस कर सकते हैं। उसके बाद है नॉट मैजिक। तो बहुत कुछ मिलेगा, बने रहिए। तो आज मैं पहले आती हूँ अपने टॉपिक पे, ठीक है। तो आज मैं जिस चीज पे बात करने वाली हूँ, नारियल, ठीक है। नारियल, तो ये एक ना सिर्फ फल नहीं है, ठीक है। इसे श्रीफल बोला जाता है। श्रीफल मतलब, श्रीफल मतलब श्री मतलब माँ लक्ष्मी, श्री मतलब माँ लक्ष्मी, फल मतलब आपको जो ब्लेसिंग्स मिलने वाली है वो फल। एक बात बोलूं, सिर्फ प्रीति को छोड़ के, पूनम जी को छोड़ के सब वीडियो सबने ऑन रखा है। क्या मैं बहुत बुरी दिख रही हूँ, या मैं बहुत गंदे तरीके से पढ़ा रही हूँ, या आप मुझे देखना पसंद नहीं करना चाहते हो? तो वीडियो ऑन कर लोगे ना तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैं जो डिलीवर कर रही हूँ ना वो आप लोगों तक जाए, और आप लोगों को देख के मुझे लगेगा कि कहीं पे समझ नहीं आ रहा है तो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। और एक बात बोलूंगी, जब मैं बीच में डिलीवर कर रही हूँ ना तो आप सुनना, लास्ट में सबके क्वेश्चन लूंगी, बीच में मतलब अनम्यूट मत करना। तो क्या है ना कि जो मैं देना चाह रही हूँ मतलब वो कहीं रुक ना जाए, है ना, फ्लो टूट जाने के बाद। तो कोशिश करना, ठीक है। तो आप सभी का ना ये जो खास और ज्ञान से भरपूर क्लास है उसमें मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, ठीक है। जो हम आज जिस फल के बारे में बात करने चाह रहे हैं वो हमारी संस्कृति और सभ्यता से जुड़ी है, ठीक है, और हमारी आस्था का कहीं ना कहीं प्रतीक है। आप देखो, कोई भी आप बिजनेस शुरू करने जा रहे हो, या आप गृह प्रवेश कर रहे हो, या नवरात्रि में आप जब कलश का स्थापना करते हो तो क्या है ना, तो क्या करते हैं हम,
यूज करते, नारियल को यूज करते, है ना। और जिसमें नारियल को श्रीफल बोला जाता, मतलब अगर आप इसका भोग लगाते हो, इससे रेमेडी करते हो, तो माँ लक्ष्मी मतलब साक्षात मतलब आपके जीवन के मतलब जहां पर भी आपको रुकावट आ रहा है ना, उस चीज को परिवर्तित करेगी ही करेगी। और मैं बोलूं, आज से नारियल को नारियल मत बोलना, श्रीफल बोलना। जब आप पूजा करने जाओगे ना, जब आप इसको परचेज करने जाओगे ना, तो आप कहना श्रीफल दीजिए, ठीक है। ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। हम प्राय जाते क्या बोलते, नारियल दे दीजिए, नहीं, आपको बोलना है श्रीफल दीजिए। तो आपने श्री बोला मतलब माता लक्ष्मी को याद किया, है ना। और सबको, अपने आसपास सबको अवेयर कीजिए, ठीक है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति आस्था का, है ना, प्रतीक है। क्या है, सकारात्मक ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है श्रीफल। सकारात्मक ऊर्जा मतलब पॉजिटिव एनर्जी का, ठीक है। हर शुभ काम की शुरुआत, चाहे पूजा हो, नया बिजनेस हो, ठीक है, गृह प्रवेश हो, शादी हो, है ना, यहाँ तक कि हम व्हीकल लेने भी जाते हैं तो वहां पर भी श्रीफल को तोड़ते हैं, है ना, ठीक है। तो अब मैंने बताया श्रीफल क्यों बोलते श्री। और मैं देखो अभी इंट्रोडक्शन दे रही हूँ, अभी भी आप बोलोगे कि मैं धीमे लिखूं तो धीमे लिखूंगी। रेमेडी जब मैं बताऊंगी ना, श्योर मैं आप लोगों को मतलब धीरे धीरे बताऊंगी, ताकि मैं चाहती हूँ यहाँ पे जितने लोग आए हैं वो सब अच्छे से लिखे, ठीक है। तो अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो श्रीफल मैंने बता दिया, चूंकि श्री मतलब माँ लक्ष्मी और फल मतलब आशीर्वाद, ठीक है। अब देखिए क्या है, नारियल कैसा होता है, बाहर से कठोर, कैसा होता है, बाहर से कठोर। तो वो क्या प्रमाण है पता है, तो वो प्रमाण है हमारे अहंकार का। तो जब हम श्रीफल भगवान को अर्पित करते हैं तो हम अपने अहंकार को डाउन कर रहे हैं। ऊपर का जो भाग है वो कठोरता का प्रतीक है, अंदर की सफेदी जो है शुद्धता और सच्चाई का प्रतीक है। अंदर की जो सफेदी है ना, और जो उसका पानी है हमारी भावना की पवित्रता को दर्शाता है। जो नारियल के अंदर पानी है ना, वो हमारी भावना की पवित्रता को दर्शाता है। तो बताइए, इससे अगर हम इसको भगवान को अर्पित करेंगे या इससे हम कुछ हीलिंग करेंगे तो हील होंगे कि नहीं, है ना। तो हील होंगे। और जो मतलब आगे बताऊंगी एक बहुत अच्छा, कि जो पानी को यूज करके आप अपने मून को भी बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो जब हम श्रीफल अर्पण करते हैं तो हम परमात्मा को क्या कह रहे हैं, कि हम अपने अहंकार को छोड़कर आपको हम समर्पित हो रहे हैं। हमारे मन में जो भी पवित्रता है उसको आप स्वीकार करें। और जब हम नारियल तोड़ते हैं तो हम अपने मन के अहंकार को तोड़ते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही पवित्र फल है, ठीक है। मतलब हमारी जो ये है क्या कहते हैं, संस्कृति में जो हमारी भारतीय परंपरा है, उसे बोला जाता है कि श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों को ये फल प्रिय है, दोनों को ये फल प्रिय है। और जहाँ पे आप नारियल अच्छे से सम्मान पूर्वक रखते हो ना, वहाँ सुख शांति समृद्धि का वास होता है। जहाँ पे आपने ऐसे नारियल लाया और ऐसे नीचे फेंक दिया, नहीं, प्रकृति ने जो भी दिया है ना, हर उस चीज का सम्मान करना चाहिए। आज मैं आपको बताऊं, अगर आप वेजिटेबल भी खरीद के ला रहे हो ना मार्केट से, तो उसको भी ढंग से अपने घर में आप रखो। आप एक ना एक अच्छी हैबिट को, एक अच्छे आदत को आप अपने जीवन में मतलब लाओगे। तो जब हम नारियल का सम्मान करते हैं ना, तो वो हमें सुख शांति समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा देता है, ठीक है। तो आज के क्लास में हम जानेंगे कि एक नारियल को यूज करके, ठीक है, हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी, ग्रोथ, म्यूट कर ले प्लीज, हम अपने जीवन में पॉजिटिविटी को, ग्रोथ को, सुख शांति को कैसे इनहेंस कर सकेंगे, ये जो आज मैं क्लास में बताऊंगी, ठीक है। और ये ना सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, आज की जो क्लास है ना सुनने के लिए नहीं है, इसको आप यूज करके अपने जीवन में उतारोगे तो आज जो भी मैं रेमेडी दूंगी, आप समझना कि मैं जिनको मानती हूँ ये उनका आशीर्वाद है। मैं आज जो भी आपको बताऊंगी आप समझना कि मैं मेरे महाकाल बाबा माँ आदि शक्ति में बोलती हूँ, मैं उनकी बेटी हूँ, गलू जी को अपना भाई मानती हूँ। तो आज जो भी बताऊंगी बस इतना समझना कि वो मैं नहीं बता रही हूँ, मेरे साथ जो एनर्जी है वो आपको गाइड कर रही है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है ना, माँ लक्ष्मी मतलब देखो, श्री मतलब क्या होता है, श्री मतलब बताइए, धन समृद्धि और शुभता,
श्री मतलब धन समृद्धि और शुभता, फल मतलब आशीर्वाद, है ना। और जब हम देखो गणेश जी को अब क्या करते हैं, जब हम कोई भी काम शुरू करने जाते हैं तो श्रीफल को अगर हम गणेश जी को अर्पण करते हैं तो गणेश जी कौन है, विघ्नहर्ता है, विघ्नहर्ता है ना। तो गणेश जी को जब हम बोल देते हैं कि गणु जी हम ये नया काम शुरू करने जा रहे हैं और ये फल आपको अर्पण कर रहे हैं, तो मेरे मन का जो अहंकार है उसको आप नाश करना, मेरे मन की पवित्रता को बढ़ाना और मेरे घर में सुख शांति समृद्धि लाना, ठीक है। और हम क्यों चढ़ाते कि मेरा हर काम निर्विघ्न हो जाए, हाँ हमारा हर काम निर्विघ्न हो जाए, है ना। तो फिर हम क्या बोलेंगे, ठीक है। तो जब हम गणेश जी को श्रीफल अर्पण करते हैं तो हमारे जीवन की बाधाएं दूर होती है, कार्यों में सफलता मिलने लगता है ना। सकारात्मक आपके आसपास बढ़ती ही है, ठीक है। तो आज के चीज को हम क्या करेंगे, आज के चीज को हम सिर्फ एक मिनट, आज के चीज को हम सिर्फ सुनेंगे नहीं, सिर्फ सुन के नहीं जाएंगे, अपने जीवन में उसका हम मतलब अपने जीवन में उसको उतारेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, हाँ एक मिनट एक मिनट। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए, ठीक है। हम इनसे क्या क्या करेंगे, हम इनसे सुरक्षा के उपाय करेंगे। हम सिर्फ कोकोनट को यूज करके क्या क्या करेंगे, सुरक्षा के उपाय करेंगे, नकारात्मक ऊर्जा को हटाएंगे। लिखिए, हम नारियल मतलब श्रीफल, नारियल नहीं बोलेंगे, अभी मैंने आपको बोला श्रीफल का यूज करके हम अपने चारों तरफ प्रोटेक्शन लेंगे, नकारात्मक ऊर्जा से खुद को बचाएंगे। प्लीज अगर सब कैमरा ऑन करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, और नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता है अभी बहुत लोग ट्रेवलिंग में होंगे, बट जो लोग घर में है तो वो करें। जैसे मुझे प्रीति बहुत एकदम सामने दिख रही है, बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि एकदम एनर्जी आ रही है। मैं बता रही हूँ प्रीति बहुत ध्यान से सुन रही है मेरी बातों को, तो क्या है मैं अच्छे से डिलीवर कर पाऊंगी। बाकी अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बट मैं जो बताना चाह रही हूँ उसको आप लिखिए और उसको अपने जीवन में अप्लाई करना आप, ठीक है। धन एवं समृद्धि के उपाय करेंगे, ठीक है। स्वास्थ्य एवं उपचार के उपाय करेंगे नारियल से, है ना। रिश्तों में बैलेंस करने के लिए, सामंजस्य बिठाने के लिए, है ना, रिश्तों में सामंजस्य बिठाने के लिए, और 9 के 9 प्लैनेट से ब्लेसिंग्स लेने के लिए, ठीक है। दैनिक एवं साप्ताहिक अनुष्ठान कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगी, वास्तु उपाय बताऊंगी, ठीक है। अब सबसे पहले लिखिए करना क्या है। अगर आपको अपने डोरवे को, अपने घर के डोरवे जो आपका मेन गेट है, मेन एंट्रेंस है, ठीक है, उसको प्रोटेक्शन देना है, तो आप क्या करेंगे, एक नारियल लेंगे, उसमें या तो 51 टाइम्स या 108 टाइम्स आप मंत्र करेंगे, ओम क्रीम कालिकाय नमः। उस नारियल को हाथ में पकड़ेंगे, माँ काली का आह्वान करेंगे और मंत्र बोलेंगे। या तो आप 5 या 10 मिनट का ले लो, या आप 51 टाइम्स या 108 टाइम्स। मैं क्यों बोलती हूँ कि जब हम माला पे करते हैं ना तो उस मंत्रों पे ध्यान नहीं रहता है, ठीक है। माला पे जब हम करते तो उस मंत्रों पे ध्यान नहीं रहता है, तो हम क्या करेंगे, हम या तो 5 मिनट या 10 मिनट उस नारियल को हाथ में आपको लेना है, ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र को चैंट करके अपने मुख्य द्वार पर 7 दिन रख देंगे। मुख्य द्वार पे या तो आप टांग दो, या कुछ भी हैंग करने का तो हैंग कर दो, ऐसे ऊपर कुछ स्पेस है तो वहां पे रख दो, आपको रखना है मंत्रों के बाद। अब जब 7 दिन हो जाएगा
तो आप उस नारियल को लोगे, श्रीफल को लोगे और एंटी क्लॉकवाइज अपने घर का नजर 7 टाइम्स उतारोगे। एंटी क्लॉकवाइज अपने मेन गेट का नजर आप 7 टाइम्स उतारोगे। और जैसे उतार लिया उसके बाद घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है, आपको सीधा उसको जाकर के बहते हुए पानी में डाल दीजिए, या कहीं पर कोई ऐसा खाली गार्डन है जहां पे आप उस मतलब वहां पे उसको दबा सकते हैं तो दबा दीजिए, यानी तो बहते पानी में सबसे अच्छा होता है। और नहीं है बहता पानी तो इसका मतलब नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। आपको करना क्या है, जब आपने नजर उतार लिया उसको घर के अंदर मत लाना। आप मतलब तैयार हो जाना कि अब 7 दिन हो गया मुझे बाहर जाना है, इसको मतलब या तो बहते पानी में डिस्पोज करो या तो किसी गार्डन में आप मिट्टी खुदाई करके वहां ये कर दो। ठीक है। अब नाइट प्रोटेक्शन रिचुअल। ठीक है। अगर आपको डर आता है, ठीक है, अगर आपको डर लगता है तो आप क्या करोगे ना, नारियल को लोगे। ठीक है। नारियल को लेने के बाद या तो चंद्रमा का मंत्र या ओम नमः शिवाय, इसको भी आप 5 मिनट या 51 टाइम्स या 108 टाइम्स आप करोगे। ठीक है। चंद्रमा का मंत्र या ओम नमः शिवाय या ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तीनों में से जिससे कनेक्शन बनता है, ये मंत्र को चैंट करोगे। चैंट करने के बाद आपका जो बेड है, बेड के नीचे, पलंग के नीचे आप इसको रख दो। ठीक है। और नहीं तो अपने सिरहाने के पास रखोगे, अपने सिरहाने के पास रखोगे अगर आपको डर लगता है रातों में तो। ठीक है। और अगर अब अपने ऑरा को आप ये करना चाहते हो कि मेरा ऑरा स्ट्रांग हो जाए, मैं फास्ट तो नहीं जा रही हूँ ना, कोई बोलो फास्ट जा रही हूँ क्या? जी मैम, मैं थोड़ा सा फास्ट स्लो। जा रही हूँ क्या? थोड़ा स्लो करें। अच्छा तो बोलना चाहिए था ना, मुझे तो अच्छा लगेगा। कुछ रिपीट करूं, कुछ रिपीट करूं, जी मैम, वापस करेंगे जो भी दोनों बोला था। रिपीट करूं, उसको जी। रिपीट कर दूं? ओके ओके, कोई बात नहीं, मैं करती हूँ। क्या करना है, जब आपको अपने मुख्य घर का मुख्य द्वार आपको प्रोटेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, एक नारियल लोगे। ठीक है। नारियल को हाथ में लोगे, ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र को 51 बार 108 टाइम या 5 मिनट या 10 मिनट का ऐसा लेके आप मंत्र कर लोगे। मंत्र करने के बाद अपने मेन गेट पे हैंग कर दो या रख दो अगर रखने का जगह है तो। ठीक है। रख दो। और रखने के बाद, ठीक है, 1 मिनट, रखने के बाद जब 7 दिन हो जाएगा तो आपको उसको लेना है हाथ में और 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज अपने घर का जो मेन डोर है उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, मतलब अपने घर मुख्य द्वार का नजर उतारना है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। और जब आपने कर लिया तो ये तब करोगे, वो करने के बाद आपको घर के अंदर प्रवेश नहीं करना है, डायरेक्ट बाहर जाना है। बहते हुए पानी में आप ये कर दो, उसको मतलब डिस्पोज कर दो, या नहीं तो कोई गार्डन है वहां पे आप मिट्टी की खुदाई करके उसे आप दबा दो। दूसरा रिपीट करूं? मैं धीरे धीरे बोलूंगी ताकि मैं अच्छे से दे पाऊं। ठीक है। दूसरा क्या करना है आपको, अगर डर लगता है तो एक श्रीफल लेना है, एक श्रीफल लेना है, उसको हाथ में लेके मून का मंत्र जो चंद्रमा का मंत्र होता है, ठीक है, या ओम नमः शिवाय, ठीक है, ठीक है, ये बोल करके ओम, है ना, ओम नमः शिवाय बोल के, या आपको कोई और मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ठीक है, ये बोल करके
वही है 51, 108, या 5 या 10 मिनट का आप मंत्र का ये ले लो। और करने के बाद या तो मतलब जो आपका बेड है उसके नीचे डाल दो, या तो सिरहाने रख दो अगर डर लगता है। आगे बढ़ू? मेरे प्यारे फैमिली मेंबर्स बोलो आगे बढ़ू, आज्ञा दो तो मैं आगे बढ़ू। बढ़िए मैडम, बढ़िए, आगे बढ़िए। हाँ ठीक है। हाँ जी, तो करना क्या है, अब आपको अपना ऑरा प्रोटेक्ट करना है ना, तो आपको क्या करना है, एक नारियल लेना, ठीक है। एक नारियल को हाँ अपने, ठीक है, अपने चारों ओर, मतलब सर से लेकर के ऐसे पैर तक, ठीक है, 3 टाइम या 5 टाइम। एक नारियल लेना है, श्रीफल लेना है, अपने चारों तरफ 3 टाइम या 5 टाइम। ममता जी म्यूट Mute कीजिए, yourself. ममता जी म्यूट कीजिए, सेल्फ म्यूट कीजिए। ममता जी आपके कारण सब लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, प्लीज म्यूट कर लो डियर। हाँ, वो श्रीफल लेना है 3 टाइम्स या 5 टाइम्स, अपने सर से लेके पैर तक आपको, मतलब आपका क्या कहते हैं, ऑरा की एनर्जी को इनहेंस करना है, ठीक है। वो आपको इसको क्लॉकवाइज ही, मतलब 3 टाइम्स या 5 टाइम्स आपको घुमाना है, ठीक है। ऑरा आपका बहुत अच्छे से काम करे, आप बीमार ना पड़े, आपका इम्यून सिस्टम बढ़े, तो मंत्र लिखिए, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस मंत्र को बोलते हुए आप 3 टाइम्स या 5 टाइम्स आप क्लॉकवाइज आप इसको घुमाएंगे, ठीक है। ऐसा आपको 7 डेज करना है, ठीक है, 7 डेज करना है ये बोलते हुए। और 7 डेज के बाद आप इसको बस वही करो, बहते हुए पानी में आप जाके छोड़ दो, ठीक है। तो क्या होगा, आपके ऑरा से जितना भी ऐसा कुछ भी एनर्जी है जो आपके ऑरा को आके टच कर रही है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है, ठीक है, तो आप देखोगे आपका ऑरा भी इनहेंस हो रहा है और आपको अच्छा फील होगा। और आप चाहो तो ये मंत्र बहुत ही अच्छा मंत्र है किसी भी टाइप के हेल्थ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। आप देखोगे अगर आप इसको सिद्ध कर लेते हो, और कोई बीमार व्यक्ति है, अगर आपने हाथ में पानी लिया और इसको अगर आपने चैंट करके सामने वाले को दिया तो उसको भी बहुत अच्छा फील होता है। ये इतना पावरफुल मंत्र आज है, ठीक है। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, आपको लंबी यात्रा करनी है अपने व्हीकल से, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक नारियल लोगे, ठीक है, उसको 3 दिन पहले अपने कार में रखोगे। एक श्रीफल लोगे, अपने कार में 3 दिन पहले आप रखोगे, लेकिन आपको मंत्र बोलना है, संकट कटे मिटे सो पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करूं गुरुदेव की नाई। ठीक है, ये 4 लाइन रिपीट कर दूं? माँ थोड़ा स्लो रिपीट करो ना, थोड़ा स्लो। अच्छा बेटा, अच्छा अच्छा बच्चे, देखो आप क्या करोगे ना, श्रीफल को लोगे हाथ में, बोलोगे, क्या बोलोगे, संकट कटे मिटे सब पीरा,
जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गुसाही, कृपा करहु गुरुदेव की नाही। इसको फिर वही है, आप 5 या 10 मिनट या 51 टाइम्स या 108 टाइम्स आप चैंट करोगे और अपने व्हीकल में इंस्टॉल कर दोगे। ठीक है। और अगर आप चाहो तो इसको हाथ में पकड़ के हनुमान चालीसा भी पढ़ सकते हो। मैंने ये बोला कि बहुत लोगों के पास समय नहीं रहता, वो बोलते अरे हम नहीं, तो वो शॉर्ट बताया मैंने। लेकिन आप चाहो तो इसको लेके 7 बार या 11 बार हनुमान चालीसा पढ़ सकते हो इस श्रीफल को लेकर। ठीक है। अब जब इसको आपने 3 दिन पहले इंस्टॉल कर दिया, मतलब आपके जो व्हीकल के अंदर का जो भी एनर्जी वो पॉजिटिव हो गया। ठीक है। जब आप यात्रा से लौट जाएं तब आप फिर इसका वही करें, या तो पानी में आप इसका जल प्रवाह करें। ठीक है। या इसको किसी भी मतलब मिट्टी के नीचे जाकर के कोई भी गार्डन है वहां पे आप इसको दबा दें। और जो मैंने बताया था अगर डर लगता है ना, तो वो जो डर वाला मैंने बताया था प्रोटेक्शन, उसमें आप बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हो। बच्चे अगर डर रहे हैं रात में, जैसे बुरा सपना देख के उठ जाते हैं ना, वो सिर्फ बड़ों के लिए नहीं था, बच्चों के लिए भी। तो आप उनको भी ऐसे ही कर सकते हो जो बताया मैंने। अब क्या है ना, अब जो नजर, जिसको बार बार नजर लगती है, तो वो ना क्या करे, सैटरडे को ये उपाय करे। ठीक है। सैटरडे को करे या संडे को करे। आपको करना क्या है, एक वही श्रीफल लेना है। श्रीफल को आप 7 टाइम्स या 11 टाइम्स, 7 टाइम्स या 11 टाइम्स, 7 टाइम्स और 11 टाइम्स आपको क्लॉकवाइज रोटेट करना है। ठीक है। क्यों? श्रीफल बहुत शुभ है। यहाँ पे हम क्लॉकवाइज की आपके अंदर का जो प्योरिटी है, पवित्रता, वो मेरे जीवन में आए और जो भी नजर की कठोरता है वो मेरे जीवन से निकल जाए। इसलिए कहीं कहीं पे क्लॉकवाइज, कहीं कहीं पर हम एंटी क्लॉकवाइज यूज करते हैं। तो आप क्या करोगे, बोलोगे उसको अपने पूरे बॉडी से, अगर नजर लगा है तो आप उसी दिन करना, सैटरडे को और संडे को। और उसके पहले कोई तकलीफ नहीं है तो ऐसा थोड़ी ना कि नहीं कर सकते, तो भी आप करना। आप इसको लेके घुमा करके, घुमाते समय आप वही कोई भी एक ऐसा मंत्र जिससे आप कनेक्शन करते हो, उस मंत्र को आप चैंट कर सकते हो। कोई भी मंत्र नहीं तो ओम हम हनुमते नमः, इस मंत्र को आप लिख लो। ओम हम हनुमते नमः 7 टाइम या 11 टाइम, 7 टाइम्स या 11 टाइम्स आप क्या करोगे, क्लॉकवाइज घुमाओगे अपने 7 टाइम्स 11 टाइम्स और बोलोगे कि मेरे जीवन में जो नजर की कठोरता है वो दूर हो रही है और मेरे जीवन में पॉजिटिविटी आ रही है। और फिर इसको जल प्रवाह नहीं करना है, इसको आप कहीं पर भी चौराहे पे या कहीं पर भी ऐसे आपको फेंक के आना है, या चौराहे पे ना ही फेंको तो बेहतर है। क्योंकि वो जिस मतलब जो इसको ये करेगा ना, तो बाद में उसको मतलब जो आपने उतारा उसको ना लग जाए। तो बेहतर है कि कैसे इसी ऐसे जगह पे आप फेंक दो, मतलब जहां पर मतलब किसी को हानि भी ना हो। और इसको जल प्रवाह नहीं करना, इसको ऐसे ही फेंकना, ताकि जैसे वो धूप में जब लगेगा ना, उस श्रीफल अपने आप सूखेगा ना, तो आप मतलब प्रोटेक्ट होते जाओगे। ठीक है। अब घर में है ना, घर के अंदर जो पॉजिटिविटी को कैसे इनहेंस करें, लिख लिया या मैं रुकू? फैमिली मेंबर्स बोले
प्रीति तुम थम दिखा दिया करो बच्चे, दिख रही हो इसलिए बोला। अब क्या करोगे, जो नारियल का पानी रहता है, ठीक है, उसको आप निकाल लोगे। अब घर में क्लीन करते हो ना, उस नारियल के पानी को पोछे में डाल दोगे। ठीक है, जब आप पोछा लगाना रहता है तो नारियल के पानी को पोछे के पानी में लगाओ, और घर के चारों, जब पोछा लगाने के पहले ना चारों कॉर्नर पे नारियल पानी छिड़क देना। चारों कॉर्नर में, घर के हर एक कॉर्नर में नारियल पानी आप छिड़क देना, और कुछ पानी आप मिलाओगे इसमें, पोछे के पानी में, और उस समय मंत्र बोलोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ठीक है, मंत्र क्या बोलोगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसा करके आप घर को पोछे लगा लो। अब पोछा लगाने के बाद आप क्या करोगे, हल्दी का, टर्मरिक का छिड़काव कर देना घर के चारों कॉर्नर पे। हर एक रूम के कॉर्नर पे हल्दी का छिड़काव कर देना। मैंने मंत्र कौन सा बोला था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो जो भी आपके घर का निगेटिविटी वो निकल जाएगा, और ये मंत्र आपके घर के एनर्जी को इनहेंस करेगा। और साथ में हल्दी, हल्दी क्या होता है, हल्दी जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो आपके जीवन में हर चीज एक्सपांड होने लगेगा, जो चीज नहीं मिल रहा है वो मिलने लगेगा। अगर आपको अपने घर का वेल्थ वेल्थ डोर एक्टिवेट करना है, आपके घर का वेल्थ डोर एक्टिवेट करना है, ठीक है, कि वेल्थ भर भर के आए, तो ईशान कोण में आपका घर का देख लेना, ईशान कोण, वहां पे एक श्रीफल ले लो। अब श्रीफल लेने के पहले लिया, हाथ में लिया, और उसमें अपने अच्छे अच्छे एफर्मेशन डाल दो। ठीक है, श्रीफल को बोलना कि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ, आप मुझे ब्लेस्ड करो, क्योंकि आप माँ प्रकृति के सबसे सुंदर उपहार में से एक उपहार हो, जो सबसे ज्यादा शुभता का प्रतीक है। ये सब लिख लो, आप बोल सकते हो अफर्मेशन में। मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर रही हूँ, हाथ में श्रीफल लेना और बोलना, आप माँ प्रकृति का इतने सारे उपहार में से सबसे सुंदर उपहार हो, आप शुभता का प्रतीक हो। अब जो भी आपकी इच्छा है आप बोल देना कि मेरे जीवन में धन्य धान्य सुख शांति समृद्धि आपको लेकर आना है, और कुछ अच्छे से रेड कलर के क्लोथ में, ठीक है, उसमें लेकर के आप ईशान कोण में इसे अच्छे से, मतलब सम्मान के साथ आप इंस्टॉल करना। अब उसके पहले क्या करना है, धन से रिलेटेड है, धन से रिलेटेड है तो आपको मंत्र बोलना है, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। अब यहाँ पे काउंटिंग पे मत जाना, मैं बोलती हूँ 10 मिनट हाथ में पकड़ के रख लेना, काउंटिंग पे ध्यान। देखो काउंटिंग जब हम करते हैं ना तो उस मंत्र से कनेक्शन नहीं बना पाते। और मंत्र क्या है, मतलब हम जिस डीटी का आह्वान कर रहे हैं, हम जिनको बुलाना चाह रहे हैं, उनको हम नॉक नॉक बोलते हैं। मतलब हे माँ लक्ष्मी, जब हम वो मंत्र करते हैं तो जो हमारी जो मंत्रों की जो ऊर्जा है, जो वाइब्रेशन है, वो ब्रह्मांड में जाती है और उस डीटी से, उस देवता से कनेक्ट करती है। आपके नाम का जो फ्रीक्वेंसी है वो ब्रह्मांड में गूंजता है। तो आप जब भी कुछ बोलते हो ना, अपने लिए कभी भी अशुभ मत बोलना।
आप जो बोलोगे वही ब्रह्मांड में गूंजेगा। तो हमेशा अगर आपके जीवन में कुछ भी उतार चढ़ाव है तब भी बोलना आई एम ब्लेस्ड चाइल्ड। हमेशा बोलना मैं अपने बाबा का, अपने जिनको भी मानते हो उनका सबसे फेवरेट बच्चा हूँ और मैं ब्लेस्ड हूँ, मुझे मेरे जीवन में सब कुछ है। तो जो फ्रीक्वेंसी भेजोगे ना ब्रह्मांड में वही लौट कर आप तक आती है। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ ना तो अपने लिए और ना ही किसी और के लिए गलत बोलो, भले ही लोग आपका कितना भी बुरा क्यों ना सोच रहे हैं। आप अपना ब्लॉकेजेस खुद क्रिएट कर लोगे। तो माँ लक्ष्मी का मंत्रों से आह्वान करना और ईशान कोण में एक अच्छे से रेड कलर के क्लॉथ में आप उनको इंस्टॉल कर देना। ठीक है, अब इंस्टॉल करने के बाद आप फूल दिखा दे दो, चढ़ा दो, आपकी इच्छा, नहीं तो आपका भाव काफी है। आप फूल चढ़ा दो, आप धूप दीप दिखा दो। कोशिश करना जब रोज आप पूजा के लिए जलाते हो ना तो धूप दीप दिखा देना। दिखाने के बाद आप उनको रखो। और ये जब आप किसी सिद्धरात्रि में करोगे ना तो बहुत अच्छा फल देगा। जैसे कोई भी आप कोशिश करना, सिद्धरात्रि अभी नहीं आ रही है, जैसे ओम श्री महालक्ष्मी नमः, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। ठीक है, अब जैसे कोई सिद्धरात्रि नहीं आ रही, जैसे गुप्त नवरात्रि आने वाली है, अगर आप वेल से रिलेटेड इस समय करोगे कोई भी, जैसे होली दीपावली कोई भी, तो बहुत जल्दी ये एक्टिवेट हो जाएगा। और नहीं आ रही है तब भी आप देखो, क्या देखोगे, जैसे एकादशी है आप कर सकते हो, पूर्णिमा के दिन कर सकते हो। ठीक है, एकादशी को कर सकते, पूर्णिमा के दिन कर सकते हो, किसी भी पूर्णमासी के फ्राइडे को ये रिचुअल कर सकते हो, किसी भी पूर्णमासी के फ्राइडे को ये रिचुअल कर सकते हो। और ये आप तब तक रखना जब तक आपके जीवन में वेल्थ डोर एक्टिवेट ना हो जाए। और जब आपको लगे कि फिर से मुझे नया अपना एक नया मैनिफेस्टेशन रखना है, मतलब एक नया मतलब अपना अमाउंट रखना है, तो फिर से जब आप इंस्टॉल करोगे तो पुराने वाले को उतना ही सम्मान देना, ग्रेटिट्यूड पे करना। और इनको बस इनको सिर्फ और सिर्फ बहते हुए जल में या माँ प्रकृति को भी सौंप सकते हो, किसी मिट्टी के नीचे आप दे सकते हो। ठीक है, लिख रहे हो आप सब? और वो जो मैंने बताया था ना बेड के नीचे नारियल, वो डर लगने से लेके जो गलत गलत सपना आता है सब में वो काम करेगा। ठीक है, और कोशिश करें अगर फ्राइडे फ्राइडे अपने घर में माँ लक्ष्मी को नारियल अर्पण कर सकते हैं तो ये भी वेल्थ को एक्टिवेट करता है। फ्राइडे फ्राइडे माँ को श्रीफल अर्पण करें, साथ में गुलाब का फूल, और मंत्र करें ओम श्री महालक्ष्मी नमः। और एक चीज इसमें एड ऑन कर सकते हैं। एड ऑन आपको क्या करना है, उस दिन किसी भी 1, 2 या 3 किसी भी छोटी कन्या को कुछ भी खाने का चीज आप उन्हें दे, प्रेम से दे, या चॉकलेट दे दे। अगर आपको समय है और ये है तो मैं बहुत अच्छा चीज बोलती हूँ कि 6 कन्या को कम से कम फ्राइडे को खीर पूरी का भोग लगाए तो बहुत अच्छा होता है। माता को श्रीफल अर्पण करें, गुलाब फूल अर्पण करें, या तो कमल भी अर्पण कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो भाव अर्पण करते हैं। यकीन मानिए, फूल के साथ भी करके देखना, भाव के साथ भी करके देखना, माँ दोनों में खुश होगी। पता चला फूल चढ़ा दिया भाव है ही नहीं तो उससे कुछ नहीं होगा। लेकिन आपके पास फूल अवेलेबल नहीं है लेकिन भाव भर भर के है,
माँ खुश हो जाएगी। ठीक है, अगर आप फ्राइडे को किसी 6 कन्या को खीर पूरी का भोग चढ़ाते हैं, मंथ में अगर एक बार ये रिचुअल करते हैं, बहुत फलित होता है। और उसके बाद खीर पूरी खिलाने के बाद ना आप उनको क्या करोगे पता है? आप उनको कुछ पढ़ाई का चीज डोनेट करना। आपने क्या किया, एक साथ शुक्र और जुपिटर दोनों को एक्टिवेट कर लिया। कुछ भी पढ़ने का चीज डोनेट करना। और एक चीज बता रही हूँ, अगर आपके घर में आपके बच्चों को पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो अपने बच्चों के हाथ से डोनेशन करवाना पढ़ने का चीज, उनका बुद्ध अच्छा हो जाएगा। एक ही रेमेडी में कितना कुछ हो गया, हेल्थ, वेल्थ और मर्क्यूरी, तीनों को एक्टिवेट कर लिया हमने, है ना। जब आप बच्चों के हाथ से दिलाओगे ना पढ़ने का चीज, तो बच्चों का मर्क्यूरी बैलेंस होगा और एक्टिव हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जिनको पढ़ने में मन नहीं लगता है, वो बैठ नहीं पाते हैं बहुत देर तक, मतलब 15 मिनट पढ़े, आधा घंटा पढ़े और फिर उछल कूद, तो मतलब वो लोग कंटिन्यूस लगातार बैठ के पढ़ सके, तो आप ये रेमेडी कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे आपका मनी ब्लॉक्ड हो गया है, मतलब नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आपको क्या करना है बिजनेस ग्रोथ के लिए? तो आपको क्या करना है, जहां पे आपका बिजनेस ऑफिस है वहां पर आप कैश काउंटर पर श्रीफल रखेंगे। कैश काउंटर पर श्रीफल रखेंगे, जहां पर आपका बिजनेस है वहां पे कैश काउंटर पर श्रीफल रखेंगे। और क्या करोगे, इसको कैरियर ग्रोथ के लिए भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और वो जो मैंने बोला था शुक्रवार वाला, उसमें आप इनकम अट्रैक्शन लिख सकते हो, इनकम को अट्रैक्ट करने के लिए। अब बिजनेस ग्रोथ के लिए कैश काउंटर पर श्रीफल रखेंगे, अपने ऑफिस डेस्क पर 5 डेज तक आप रखोगे, 5 डेज तक रखोगे, और आप मंत्र बोलोगे ओम गम गणपते नमः। आप मंत्र क्या बोलोगे, ओम गम गणपते नमः। और अपने कैश काउंटर पे आप रखोगे उसको, ऑफिस डेस्क पे रख सकते हो। ऑफिस के डेस्क पे 5 दिनों तक रखने के बाद रोज उस श्रीफल को लेके आपको ये मंत्र चैंट करना। फिर वही बोलूंगी, आप कोशिश करना 5 या 10 मिनट या 108 टाइम्स या 51 टाइम्स, और गणपति जी से आह्वान करना। जब आप 5 डेज तक गणपति जी से आह्वान कर लोगे, मतलब वो आपके जो ब्लॉक्ड मनी है या जो आपका सोर्स मतलब कैरियर में ग्रोथ नहीं हो रहा है, उसके बाद अगर आप कैरियर ग्रोथ में है तो ओम गम गणपते नमः, आपको आपका मनी ब्लॉक्ड है, आ नहीं रहा है, तो आप साथ में ओम श्री महालक्ष्मी नमः ये मंत्र भी एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, कैरियर ग्रोथ के लिए आप ओम गम गणपते नमः, है ना। और अगर मतलब मनी ब्लॉक्ड है और क्या कहते हैं मतलब आपको मनी का फ्लो नहीं हो रहा है, तो साथ में माँ लक्ष्मी का रिपीट करूं। फिर वही है, 5 दिन तक रखने के बाद जो आपका है ना जहाँ पे ऑफिस डेस्क है, बस उसकी नजर उतार लो एंटी क्लॉकवाइज। 5 डेज आपने रखा, जैसे आपका ऑफिस डेस्क पे रखा कि मनी ब्लॉक मनी है, आ नहीं रहा है, कैरियर में ग्रोथ नहीं हो रहा है, और एंटी क्लॉकवाइज उस ऑफिस के डेस्क का एंटी क्लॉकवाइज नजर उतार ले और बहते हुए जल में प्रवाह कर दे। और जब भी मैं ये रिचुअल बोलती हूँ जहाँ बहते जल में प्रवाह करना है, जिसमें आपने रिचुअल किया फिर उसको रखना नहीं है,
उसी समय आपको निकल जाना है बाहर। तो जब आप समय से फ्री हो तभी आप करें। पता चला आपने नजर उतार लिया फिर रख दिया, तो रखना मत, ठीक है। आगे बढ़ू? बढ़ू आगे? कोई तो बोल दो फैमिली मेंबर। रिपीट करूं? कुछ कुछ रिपीट करूं? जी मैम, ये वापस रिपीट कर देंगे एक बार। हाँ बोलो ना डियर, बोलो बोलो। कौन सा ये जो लास्ट वाला बोला? जी मैम। हाँ ठीक है। जो ब्लॉक्ड मनी है ना, और आपके कैरियर में ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आपका जो ऑफिस का टेबल रहेगा उस पे आप 5 डेज तक रखेंगे श्रीफल को, ठीक है। 5 डेज तक श्रीफल को रखेंगे, रोज हाथ में श्रीफल लेके ओम गम गणपते नमः का चैंट करेंगे, ठीक है। और आपको लग रहा है कि मतलब मनी भी ब्लॉक्ड है, तो उसके लिए ओम श्री महालक्ष्मी नमः या सिर्फ श्रीम मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। अगर किसी को ये मंत्र लंबा लग रहा है तो आप क्या करोगे, श्रीम 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 ये मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इसको लेना है। आप जो आपके घर में भी जो ऑकलिस्ट रहते हैं वो ऑल्टर रखते हैं, उसमें भी कर सकते हैं, ऑफिस में कर सकते हैं, जो भी आपका ऑफिस है, आपका जो बिजनेस का टेबल है उसपे कर सकते हैं। फिर जब 5 दिन हो जाएगा तो आपको उसका एंटी क्लॉकवाइज उसका उस टेबल का आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर उतारना है, और फिर उसके बाद उसको बहते हुए जल में प्रवाह कर देना है। ओके। अगर किसी को घर में फीवर है तो आप क्या करोगे, सिर्फ 3 चम्मच नारियल पानी लोगे। अब देखो ये जो मैं बता रही हूँ ये करोगे, लेकिन साथ में आपको मेडिसिन भी लेना है, ठीक है। तो क्या करोगे, 3 चम्मच नारियल पानी लोगे, और जो हीलिंग मंत्र है अभी मैंने बताया, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। इस मंत्र का जितना ज्यादा आप जाप करोगे, जैसे किसी का फीवर है और वो फीवर डाउन नहीं हो रहा है, तो आप इस मंत्र का जाप करके उस जिसको फीवर है आप उसको पीने दोगे, लेकिन साथ में मेडिसिन भी लेना है। जैसे आप क्या करते हो, क्या बोलूं मैं, फीवर आने के बाद आप सादा पानी से बॉडी वाइप करते हो ना, तो उसमें नारियल पानी भी आप मिला सकते हो। बॉडी अगर किसी को हाई फीवर है तो जो सादा पानी रखते हैं ना हम, तो उसमें ये थोड़ा सा नारियल पानी भी मिला सकते हैं आप, ठीक है। और सबसे अच्छा चीज है नारियल जो नारियल का तेल होता है उससे तो सर की जंपी करनी चाहिए, है ना। इससे क्या होता है, हमारा माइंड बिल्कुल शांत रहता है। वीक में एक बार तेल से सर की चंपी कीजिए, है ना। कोई एक अच्छा सा सॉन्ग लगा लीजिए और ऐसे घूम घूम के बहुत अच्छे से, है ना, करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो ब्रेन का जो है ना हर एक नर्व फिर वो एक्टिव होता है, ठीक है। आगे बढ़ू? एक श्रीफल लीजिए। अगर कोई यहाँ पे मेडिटेशन करता है, कोई ऑकलिस्ट है, एक श्रीफल लीजिए, उसको पहले ओम नमः शिवाय के मंत्र से चैंट की मतलब चैंट कीजिए, या ओम ओम मंत्र का ध्वनि, ये कम से कम 15 मिनट्स आपको करना है। 15 या 10 मिनट्स आप देखोगे, आप उसको लोगे श्रीफल को, 15 या 10 मिनट्स ओम नमः शिवाय या ओम, सिर्फ ओम। और अगर नहीं कर पा रहे हैं ना तो आप क्या करोगे, ओम मंत्र पूजा रूम में रख देना, ओम मंत्र चला देना और श्रीफल को पास में रख देना, ये भी कर सकते हो, क्योंकि आजकल समय की कमी बहुत है सबको। ठीक है, आप क्या करोगे,
ओम मंत्र का उसको चैंट कर लोगे, और करने के बाद उसको रोज मेडिटेशन जब आप करने बैठते हो ना, अपने पास रखोगे। अगर ध्यान नहीं लगता है तो ध्यान लगने लगेगा, और 21 डेज के बाद आप इसे जाके बहते हुए जल में प्रवाह कर दो। नहीं तो और रखो, अगर आपको लग रहा है कि ये मुझे अच्छा मतलब रिजल्ट दे रहा है तो आप रख सकते हो। 21 डेज 41 डेज आप रख सकते हो। फिर उसके बाद आप नया एक इसको ऐसे एनर्जाइज करके रख लो। अगर आपका रिलेशनशिप, ठीक है, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो आप मंडे के दिन चंद्रदेव को नारियल अर्पण करेंगे। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है तो आप मंडे के दिन चंद्रदेव को नारियल अर्पण करेंगे। ठीक है, और उसके पहले आपको उसे मंत्रों से एनर्जाइज कर देना है उस नारियल को। या तो आप बोलोगे ओम नमः शक्ति शिवाय, इस मंत्र को लिख लीजिए, ओम नमः शक्ति शिवाय। ओम नमः शक्ति शिवाय। इस मंत्र को बोल के फिर चंद्रदेव को आप अर्पण करें। आप देखोगे ये, अगर आप मंडे मंडे करते हो तो आप देखोगे बहुत जल्दी आपका रिलेशनशिप हील होने लगा। ठीक है, अगर आपके लिविंग रूम में एक श्रीफल तो रखो, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं और वहां पे जो एनर्जी छोड़ के जाएंगे वो एनर्जी को वो सोख कर लेंगे। श्रीफल का काम ही है। ठीक है, तो एक श्रीफल आप अपने लिविंग रूम में रख सकते हैं। मंत्र वही है, या तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय से उसको एनर्जाइज कर लो, या आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र से बेस्ट यही रहेगा। ओम क्लीम कृष्णाय नमः, ओम क्लीम कृष्णाय नमः, इस मंत्र से चैंट करके अपने लिविंग रूम में रखिए। जब आप देखिएगा बहुत सारे लोग आपके घर में आते हैं, लेकिन उनके जाने के बाद आपकी घर की एनर्जी भी बहुत एक अलग अगर आपको फील हो रही है तो समझ जाना कि मतलब उनकी एनर्जी बैलेंस नहीं थी। फिर इसको आप हर मतलब क्या करोगे आप, पूर्णिमा अमावस्या को, हर एक अमावस्या को आप निकालो, और फिर अमावस्या के दूसरे दिन आप अपने लिविंग रूम में एक नया मतलब 1 मंथ के बाद एक नया श्रीफल फिर ऐसे मंत्र से एनर्जाइज करके आप इंस्टॉल करो। अगर मैरिज के लिए ब्लेसिंग्स चाहिए, मतलब किसी की शादी हो गई है और वो सोच रहा है कि सब कुछ अच्छा अच्छा रहे, तो जो विवाह का फोटो है ना, जैसे किसी की शादी हुई, कुछ दिन तक सब अच्छा रहा और उसके बाद मतलब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो क्या है ना, तो फिर उनको क्या करना चाहिए, अपना जो विवाह का फोटो है उसके पास एक श्रीफल को इंस्टॉल करें, और फिर मंत्र या राधा कृष्ण या ओम नमः शक्ति शिवाय, राधे कृष्ण इसको भी चेंज कर सकते हैं। या किसी का मतलब उन दोनों में इतना मतभेद हो गया कि दोनों बहुत ज्यादा दूरी मतलब
एक दूसरे में आ गई है, तो ओम नमः शक्ति शिवाय बिल्कुल इस मंत्र से करें, या राधे कृष्ण चैंट करें। राधे कृष्ण भी आप चैंट कर सकते हैं। ये आप दोनों के रिलेशनशिप को ये मंत्र आज हील करेगा। और जैसे हम फ्रेम में लगाते हैं ना, क्या है, विवाह का फोटो, वहीं पर आप इंस्टॉल करें। एक छोटा श्रीफल लेके आए, ताकि वहां पे ना ऐसा ना लगे कि मतलब, और उसको चाहे तो एक जैसे ना अच्छे से कांच के बाउल में थोड़ा सा नीचे ऐसे लीफ उप डाल के, ताकि लोगों को लगे नहीं कि कुछ हुआ, वो अच्छा भी दिखे और आपको हीलिंग भी मिले। तो ओम नमः शक्ति शिवाय या राधे कृष्ण राधे कृष्ण। उसके पहले आपको क्या बोलना है, अफर्मेशन सुनिए। विवाह के फोटो के पास जब आप इंस्टॉल करेंगे ना, तो अफर्मेशन बोलना है कि हे माँ पार्वती और मेरे बाबा महाकाल, जैसे आप दोनों के बीच में परस्पर एक दूसरे के लिए प्रेम और सम्मान है, वैसे ही हम दोनों के बीच में ये प्रेम और सम्मान एक दूसरे के लिए हमेशा बना रहे। आप मुझे ब्लेस करें, ठीक है। और इसको प्रेजेंट टेंस में लिख करके एक व्हाइट चिट पे, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में लिखकर एक व्हाइट चिट पे, और उस चिट को श्रीफल के साथ मौली से बांध दे। उस चिट को श्रीफल के साथ मौली में बांध दे। क्या करना है, अपने विवाह के फोटो के पास एक श्रीफल को अच्छे से इंस्टॉल करेंगे, किसी कांच के बाउल में या कुछ भी, या आप जैसा भी उसमें थोड़ा, अगर जैसे आपकी इच्छा है कैसे डेकोरेट कर सकते, लेकिन उसको हाथ में लें, अफर्मेशन दे। और जो अफर्मेशन है और जो चिट में लिखेंगे, अफर्मेशन तो आप मुंह से बोलेंगे, और चिट में लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में कि आप दोनों के बीच एक दूसरे के लिए प्रेम सम्मान और मतलब भरपूर एक दूसरे का साथ है। ऐसा आपको प्रेजेंट टेंस में लिख के उस चिट को जो आप फोल्ड करोगे अपने तरफ फोल्ड करना, उसके बाद उसको श्रीफल से लगा के मौली से बांध देना है और वहीं पे इंस्टॉल कर देना है। जब आप देखोगे कि आपका रिश्ता हील होने लगा, तब आप जाकर के, जब आप देखोगे आपका रिश्ता हील हो रहा है, तब आप क्या करोगे, आप इसको जाके बहते पानी में छोड़ दोगे। रिपीट करूं, फैमिली मेंबर्स कोई तो बोलो, रिपीट करूं यस जी मैम। क्या, फिर से रिपीट करूं ममता जी? जी मैम। यस। अच्छा अच्छा, अच्छा सुनिए, जब किसी का रिश्ता शादी होने के बाद, मतलब थोड़े दिन तक प्यार था, उसके बाद मतलब दोनों में खटपट होने लगी, तो जो एक मैरिज के समय का जो फोटो फ्रेम होता है, हर कोई रखता है, उसी के पास एक श्रीफल को इंस्टॉल करना है। किसी बाउल में आप कर लो, ठीक है, आप जितने अच्छे से उसे डेकोरेट कर सकते हो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद एक श्रीफल लेना है, उसमें ओम नमः शक्ति शिवाय इस मंत्र का चैंट करना है। ओम नमः शक्ति शिवाय इस मंत्र का चैंट करेंगे। उसके बाद उसमें अफर्मेशन देंगे, ठीक है, कि बोलेंगे कि हे माँ पार्वती, जैसे आपका और बाबा का रिश्ता एक दूसरे के लिए परस्पर प्रेम और सौहार्द से भरा है, और एक दूसरे के लिए जो सम्मान है, वही प्रेम और सम्मान मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में बना रहे, या मेरी वाइफ के बीच में बना रहे। आप आशीर्वाद दे
और एक छोटा सा व्हाइट कलर के चिट में आपको प्रेजेंट टेंस में अपना लिखना है थैंक यू बोलते हुए कि आपके हस्बैंड के बीच में सब कुछ अच्छा है। ठीक है, आप दोनों का आप बोलोगे थैंक यू यूनिवर्स, आपके हस्बैंड के बीच में सब कुछ प्रेम पूर्वक चल रहा है। धन्यवाद मेरे ईश्वर, मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में या मेरी वाइफ के बीच में सब कुछ प्रेम और सम्मान के साथ चल रहा है, इसके लिए धन्यवाद। और ऐसा चिट को लिखोगे, अपनी तरफ फोल्ड करोगे। फोल्ड करने के बाद श्रीफल में आप उसको बांध दोगे मौली से। ठीक है, श्रीफल में बांध दोगे मौली से और फिर आप उसको वहीं रहने दोगे। कुछ दिन बाद आप देखोगे कि वो आपका रिश्ता हील होने लगा, तो बाद में जाके बहते हुए जल में आप छोड़ देंगे। ठीक है, अब लिखिए, अगर आपकी कुंडली में मंगल का प्रभाव अच्छा नहीं है, अगर आपकी कुंडली में मंगल का प्रभाव अच्छा नहीं है तो आप क्या करेंगे, एक लाल कपड़े में श्रीफल को लपेटकर ओम हम हनुमते नमः, ओम हम हनुमते नमः इसका चैंट करके लाल कपड़े में रैप करके बहते हुए पानी में छोड़ देंगे। ठीक है, अगर आपके कुंडली का गुरु अच्छा ठीक करना है, आपके कुंडली का गुरु ठीक करना है तो श्रीफल में स्वास्तिक हल्दी से बनाकर श्री हरि विष्णु को चढ़ाएं। श्रीफल में हल्दी से स्वास्तिक बनाकर गुरुवार को श्री हरि विष्णु को चढ़ाएं। ठीक है, अगर आपको बुध ठीक करना है तो आप श्रीफल लेंगे, उसे ग्रीन कलर के कपड़े में रैप करके अपने बच्चों के स्टडी टेबल पे आप रख सकते हैं। अगर आपको बुध ठीक करना है तो ग्रीन कलर के कपड़े में या तो अपने बच्चों के टेबल पे इंस्टॉल कीजिए, नहीं तो आप वही बहते हुए जल में प्रवाह कीजिए। शुक्र ठीक करना है तो फ्राइडे को महालक्ष्मी को आप श्रीफल चढ़ाइए, है ना। और श्रीफल में श्री लिख देना, आप ये जरूर मेंशन कीजिए। श्रीफल में शुक्र, आपको आपकी कुंडली का शुक्र ठीक करना है तो श्रीफल में आपको श्री लिख देना है, श्रीम लिख देना है, श्रीम। ठीक है, सैटर्न ठीक करना है तो श्रीफल को सरसों तेल लगाकर 7 बार अपने ऊपर से घुमाएं। सैटर्न ठीक करना है आपकी कुंडली का तो श्रीफल को सरसों तेल लगाकर 7 टाइम अपने ऊपर से घुमाएं और बहते हुए जल में छोड़ दें।
और अगर राहु के लिए रेमेडी करना है तो नीले कपड़े में रैप करें, नीले कपड़े में रैप करके श्रीफल को जल में प्रवाहित करें। और जो भी करेंगे सबके साथ मंत्र जरूर करें। जैसे राहु के लिए ओम राहवे नमः, ओम राहवे नमः। शनि के लिए ओम सम शनिश्चराय नमः। और कुछ मंत्र याद नहीं आ रहा है तो जिस मंत्र से आप कनेक्टेड है, हमेशा याद रखना, अगर कुछ मंत्र याद नहीं आ रहा है तो जिस मंत्र से आप कनेक्टेड हैं उस मंत्र को जरूर करना। जैसे आप राहु के लिए कर रहे हो, नीले कपड़े में लपेट रहे हो, तो अगर आपके घर के कुल देवी का मंत्र है या आपके गुरु के द्वारा दिया गया मंत्र है तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। ठीक है। और अगर केतु के लिए कर रहे हो तो आपको केसरिया कलर के कपड़े में रैप करना है और ओम केम केतवे नमः इसका मंत्र चैंट करना है। ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का चैंट करना है। केसरिया कलर के कपड़े में लपेटे। वर्क प्लेस पे, वर्क स्पेस पे हारमोनी चाहिए तो जैसे मैंने बताया था कि अपने डोर को आप एनर्जाइज करोगे, उसी तरीके से आप इसको भी मुख्य द्वार पे आप श्रीफल रख सकते हैं। जहाँ पे आपका वर्क स्पेस है वहां पे आपको हारमोनी चाहिए तो आपको श्रीफल वहां पर भी रख सकते हैं। जैसे शुरू में मैंने आपको आपके मेन इंट्रेंस के बारे में बताया है ना, है ना। आगे बढ़े। किचन सबसे बड़ा चीज क्या है, सबसे एक गृहिणी के लिए क्या है, किचन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप खाना बनाते हो किचन में तो कोशिश करो आपको एक मंत्र कंटिन्यू चैंट कर रहे हो। अगर आप गुस्से में खाना बनाओगे तो आप देखना आपका खाना स्वादिष्ट नहीं होगा। अगर आप किसी मंत्रों के साथ खाना बनाते हो तो उसका एक अलग भाव देखना। देखो, जब आप किसी भी दिन अपने परमात्मा को भोग लगाने के लिए कुछ बनाते हो किचन में तो कितना स्वादिष्ट बनता है ना, स्वादिष्ट बनता है कि नहीं, है ना। तो स्वादिष्ट बनता है क्यों, क्योंकि हम अपने परमात्मा को भाव से बना रहे हैं, उनके लिए जो हमारे मन में प्यार है उसको हम लेके बना रहे हैं। और साथ में मंत्र तो अपने आप शब्दों का वो समूह है जो पॉजिटिव एनर्जी को कैरी करता है। मंत्र जो है मतलब क्या बोलूं, मतलब हर एक शब्द एक एक मतलब इतना बड़ा एनर्जी को मतलब कैरी करता है हर एक शब्द, और सारे शब्द मिलके मंत्र की जो एनर्जी हाई होती है। हर एक शब्द, मंत्र का हर एक शब्द एक हाई एनर्जी को कैरी करता है। और जब हम बंडल ऑफ शब्द को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और उसको चैंट करते हैं तो कितनी सारी पॉजिटिव एनर्जी मतलब वहां पे मतलब आपकी उत्पन्न होने लगती है। तो जब आप मंत्रों के साथ खाना बनाते हो तो आपका खाना स्वादिष्ट और बिल्कुल पॉजिटिव एनर्जी का भंडार रहेगा। तो अब क्या है, किचन तो बहुत जरूरी है ना, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं उससे हमारे माइंड पे, हमारी सोच पे इम्पैक्ट पड़ता है। प्रसाद जैसे हमारे अंदर के बॉडी के एनर्जी को बैलेंस करता है, पंच तत्व को, तो जो एक अच्छा शुद्ध सात्विक भोजन हमारे बॉडी के अंदर के पंच तत्व को बैलेंस करता है। तो हम क्या करेंगे, है ना,
कि हम किचन के रैक पे एक श्रीफल को रखेंगे। और कैसे रखेंगे? जैसे हम कैसे नवरात्रि में नारियल मतलब श्रीफल को स्थापित करते हैं, एक कलश लेते हैं, उसमें आम का पल्लो 5 रहता है, इसी ढंग से आप उसमें स्वास्तिक बनाएंगे और आम का पल्लो रखेंगे, उस पे श्रीफल रखेंगे और श्रीफल के ऊपर 5 बार तिलक करेंगे और श्रीफल में श्री जरूर लिखेंगे, नहीं तो स्वास्तिक बनाएंगे। स्वास्तिक ही बनाओ, बेहतर रहेगा। स्वास्तिक बनाओ, स्वास्तिक आपके घर के वास्तु के एनर्जी को बैलेंस करता है। स्वास्तिक बनाए और एक अच्छी सी जगह पे किचन के रैक में रखे, जहाँ पे आप जूठा हाथ से उसे टच नहीं करें। अब रोज जब आप अपने पूजा रूम में जलाओगे, दीपक धूप दीप जलाते हो, तो एक बार वहां पर भी श्रीफल जी का आरती कर दो। ये आप वही करो, 21 डेज में चेंज करो, नहीं तो बस पूर्णमासी के दिन चेंज कर लो। पूर्णमासी के दिन चेंज करो और पूर्णमासी के दिन चेंज करो, या तो पूर्णमासी के एक दिन पहले निकाल दो या पूर्णमासी के दिन चेंज करके नया फिर से इंस्टॉल कर लो। आप देखोगे आपके किचन की एनर्जी बैलेंस हो रही है। और आप जैसे किचन में आते हो, आपका मन भी अच्छा नहीं, मन उदास है, जैसे घर में किसी ने कुछ बोल दिया, आपका मन उदास है, तो आप जैसे किचन में इंटर करोगे ना, आप देखोगे कि वो जो एनर्जी है, श्रीफल की एनर्जी, वो आपको बैलेंस कर रही है। और फिर यही मैं बोलूंगी, जब आप श्रीफल को इंस्टॉल करोगे उसके पहले माँ अन्नपूर्णा का आप ध्यान कर लेना कि हे माँ, मेरे इस घर में, मेरे इस किचन में आपका भंडार हो, मुझे इतना देना माँ कि मैं तो अपना पोषण कर सकूं, साथ में अगर मैं किसी और भी लोगों का पोषण कर सकूं तो मुझे इतना लायक बनाना। मेरे इस किचन में अन्न का भंडार कभी भी कम नहीं हो। साथ में हो सके तो उसमें या तो आप पानी के साथ इंस्टॉल करना श्रीफल को, नहीं तो आप चावल, उस कलश में चावल को भर के श्रीफल को इंस्टॉल करो। और जब वो चावल आपका, जब आप चेंज करोगे तो उसको आप फेंकोगे नहीं, उस चावल को या तो आप उससे खाना बना के उसको प्रसाद के रूप में ले लो, ठीक है, या आपको है कि मन की मैं नहीं करना चाहता, मतलब नहीं मुझे इसका मतलब नहीं करना, तब आप ये करो। नहीं तो मैं कहूंगी, क्योंकि चूंकि उस श्रीफल की एनर्जी मतलब बहुत बैलेंस करती है और उसके साथ चावल है, तो चावल किस कलर का? व्हाइट है। तो मून आपके घर का बैलेंस होगा जब उससे आप, उस चावल से जब आप घर के लोगों को खीर बना के दोगे या कुछ भी दोगे, तो आप देखोगे कि वो एनर्जी उसकी बढ़ी हुई है। आपके घर के लोगों का जो आपके मन का, जो आपके कुंडली का मून है, वो बैलेंस होगा। कुंडली का मून बैलेंस होगा तो क्या होगा? आपका मन शांत होगा। तो ऐसा करना आप, या तो पूर्णिमासी के एक दिन पहले हटा दो, पूर्णमासी के, या उस दिन भी हटा सकते हो, कुछ नहीं, फिर नया इंस्टॉल कर लो, ऐसे करो, ठीक है। आगे बढ़े कि कोई क्वेश्चन है? किसी का क्वेश्चन है कि आगे बढ़े? और फुल मून के लिए बताती हूँ, एक तो और लिखो, फुल मून जब जिस दिन रहेगा तब उस दिन आप क्या करोगे? नहाने के पानी में आप ये जो है ना नारियल, जो श्रीफल पानी है, ये मिलाओगे। ये श्रीफल पानी मिलाओगे। और एक चीज कर सकते हो, आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आए, आपका मन बहुत जल्दी मतलब दुखी हो जाता किसी की भी बातों से, बहुत जल्दी आपका माइंड इफेक्टेड हो जाता कि अरे उसने ऐसा क्यों बोल दिया, तो आप समझो आपका जो कुंडली का मून है वो बैलेंस नहीं है। आप क्या करोगे? आज के दिन, जिस दिन पूर्णिमा रहेगा, उस दिन आप 2 या 3 घंटे के लिए नारियल पानी को रखोगे। मून की रोशनी में वो एनर्जाइज हो जाएगी। और आप चंद्रदेव से प्रार्थना करना कि आप मेरे मन को शांत और स्थिर करना। ये हर पूर्णिमा करो, हर पूर्णिमा
पूर्णिमा करो और उसके बाद मुझे फीडबैक देना, ठीक है। हर पूर्णिमा करो, आपको क्या करना है, श्रीफल के पानी को रखना है फुल मून में, और 2-3 घंटे छोड़ने के बाद चंद्रदेव जी से हाथ जोड़ के प्रणाम करना, रखने के समय प्रणाम करना, हे चंद्रदेव कृपा करे इस श्रीफल के पानी में इतनी ब्लेसिंग दे दे कि मेरा मन इतना स्थिर रहे कि जीवन की कोई भी परिस्थिति हो उसमें मैं अपने मन से शांत और स्थिर रहूं। ऐसा करो हर फुल मून को, और फिर देखो क्या होगा। नहाने के पानी में भी उस दिन डालिए। हाँ बेटा बोलो। दी, ये जो श्रीफल लेने हैं ये सब में पानी वाला ही लेना है ना? क्योंकि श्रीफल भी दो तरह के आते हैं ना, एक तो अपन जो सूखा हाँ, होता है। नहीं नहीं, सब में पानी पानी वाला ही लेना है। क्वेश्चन तो पानी बहुत वाला ही लेना सुपर है, डुपर ओके। पूछा। अब सुन बच्चे, ठीक सुनो है। बच्चे, हम क्या कर रहे हैं अपने हाँ ऑरा को भी, हाँ देखो बेटा, हम क्या कर रहे हैं अपने ऑरा को क्लीन कर रहे हैं। हमारा बॉडी क्या है, 70% पानी से बना हुआ है, तो हमें जो श्रीफल लेना है ना वो पानी वाला ही लेना है, ओके। पानी वाला ही लेना है। और ये जो फुल मून जट्टा का वाला रिचुअल मैम। मैंने बताया ये तो, हाँ हाँ, यस, बिल्कुल। क्योंकि देखिए मैंने क्या मैम इंट्रोडक्शन यदि दिया, बैंक श्रीफल का। हाँ जी बोलिए। जी मैम, मैं पूछना चाहती थी जैसे बहता हुआ जल नहीं मिले कहीं पर भी तो उसका लिए फिर क्या करें? हेलो। एक बार फिर से रिपीट कर दिए। हाँ बोलिए, जी मैम, बहता हुआ जल कहीं मिले नहीं तो बोलिए, उसके आपकी लिए आवाज उसके बाद कट। फिर क्या करें हाँ, अगर वो नहीं मिले तो? तो मैं तो तभी से शुरू से हर जी एक बार वो रिपीट सब कर बोल रही हूँ कि रही आप किसी थी। मैं तो इसलिए तो रिपीट कर रही हूँ, बहता हुआ जल नहीं मिले तो आप किसी भी मतलब माँ प्रकृति को सौंप दीजिए, जिनसे ये आया है उन्हीं को सौंप देना। मैं हर एक रेमेडी के बाद इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि अगर आपको बहता जल ना मिले तो आपको किसी फलते फूलते पेड़ के नीचे इसे दबा देना मम्मी अच्छा यार है ना। देखो है ना पानी हो रहा है। ठीक है मैम। और ओके। और कोई और कोई सवाल है किसी का? जी मैम, जैसे फिर से कल हम जोड़ेंगे। शनिवार शनिवार का जो आपने उपाय बताया है तो उसमें हम पीपल के पेड़ पे रख सकते हैं? हाँ रख दीजिए, बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं, ओके मैम। जी जी ओके मैम, थैंक यू। बिल्कुल रख सकते हैं। वो तो और अच्छा है कि काम आ जाएगा, पता है पीपल के पेड़ के पास काम आ जाएगा, वहां पे जो छोटे छोटे जीव है, चींटी है, उन सबको काम आ जाएगा। ये तो सबसे बड़ा चीज होगा। और एक चीज बता रही हूँ, अमावस के दिन अगर आप चाहें या सैटरडे सैटरडे तो चाहें तो जो एक नारियल का सूखा गोला होता है ना, नारियल का सूखा गोला, उसको आपको लेना है, उसको हल्का सा उसमें होल करें, या नहीं तो अगर 2 टुकड़ा भी कर रहे हैं तो आपको उसमें क्या करना है, भूरा चीनी, ठीक है, भूरा चीनी, ठीक है, काला तिल, और जो आपका ये होता है आटा, ये तीनों को मिक्स करके उसमें फिल कर दें, ठीक है। भूरा चीनी, सफेद तिल या ब्लैक तिल भी ले सकते हैं, और आटा, ये तीनों को मिक्स कर दे, और जो सूखा गोला है उसके अंदर उसे फिल कर दे, और इसको किसी भी पीपल पेड़ के नीचे अमावस के दिन रखें या सैटरडे रखें, या संडे भी रख सकते हैं, अमावस, सैटरडे, संडे, और नहीं तो किसी भी डे, क्योंकि हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं। हम जो वो डालेंगे ना तो वहां पे जो चींटियों को भोजन मिलेगा। तो मैं क्या बोलती हूँ, मैं डे इसीलिए बोल देती हूँ कि चलो, बहुत लोग पूछते हैं किस दिन करे किस दिन करे, लेकिन हमेशा याद रखना किसी अच्छे कार्य को करने के लिए कोई भी दिन मत देखो। आपके द्वारा अगर किसी का अच्छा हो रहा है तो किसी भी दिन करो आप। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब मैं परमात्मा का मंत्र करती हूँ तो भले ही वो राहु काल क्यों ना हो, तो जिस समय मैं मंत्र करती हूँ वो सबसे शुभ समय, क्योंकि मैंने मेरे परमात्मा को याद किया।
और जब हम जिस जगह खड़े होकर के मंत्र बोलते हैं वो सबसे शुभ जगह, वो मंदिर से कम नहीं होता है। तो ये है, मन का भाव करता है। अच्छे काम के लिए कोई दिन ना देखे, लेकिन डे मैं इसलिए मेंशन करती हूँ कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि किस दिन करे, क्या करे, क्योंकि रेमेडी ऐसे ही बहुत सारे लोगों ने डे से मतलब रेमेडी को ये किया है कि नहीं इस दिन करोगे तभी अच्छा होगा, ठीक है, ये इसी स्पेसिफिक दिन करोगे तो अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छे कामों के लिए हर दिन अच्छा, जब जागो तभी सवेरा, जब अच्छे काम करो तभी उसका शुभ फल मिलने लगता है। ये आप करें। और किसी और का क्वेश्चन है तो पूछे, और कल फिर से जुड़े, कल और बहुत धमाकेदार चीज बताऊंगी, ठीक है। जुड़े रहे, बने रहे। श्रीफल का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंट है आज मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना। श्रीफल शुभता का प्रतीक है ना। तो किसी का क्वेश्चन है तो पूछे मेरे फैमिली मेंबर। जी मैम, मैं पूछना चाह रही थी, जैसे पूछे, किसी की शादी नहीं हो रही है तो ये कोई उपाय है क्या? कल बताऊंगी ना, कल बताऊंगी कल बताऊंगी, रही आइए, ठीक है। शादी नहीं हो रही है और कोई सवाल है तो सोच के आइए, करके आइए, ठीक है। मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊं, तो अपने आप को भाग्यशाली समझूंगी। हीलर हूँ, हीलिंग देने का काम है मेरा, ठीक है। और आज जो मिला है तो आप अपने जिनको मानते हैं, अपने घर के कुल देवी इष्ट देव को, अपने परमात्मा को थैंक यू जरूर बोलना। जब भी हम अपने जीवन में, हमारे जीवन में थोड़ा सा भी एड ऑन होता है, जब हम ग्रेटिट्यूड में रहते हैं, विथ लेस एटीट्यूड के साथ, भगवान और भर भर के देता है। तो ये मेरा एक छोटा सा चीज है जिसको करके मैं अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ी हूँ। तो मैं चाहती हूँ मेरे फैमिली मेंबर आप भी मुझे फॉलो करो और ऐसे ही आगे बढ़ो, और हमेशा अपने जीवन में अपने माता पिता, अपने गुरु, अपने परमात्मा को सर्वप्रथम स्थान दीजिए। ऐसे ही आपके जीवन के सारे ब्लॉकेजेस दूर होने लगेंगे। सिर्फ 3 साल हुआ है मुझे ऑकल्ट में आए हुए, सिर्फ इसी चीज को फॉलो करके, एक नवग्रह अफर्मेशन, वो कल फिर से मेरी बच्ची संजीत पोस्ट कर देना, नवग्रह अफर्मेशन, उसको करके और अपने जीवन में अपने माता पिता, अपने परमात्मा और अपने गुरु को सर्वप्रथम स्थान देके सिर्फ 3 साल में आज अपना प्लेटफॉर्म खोल के बैठी हूँ। काम मांगने गई थी बहुतों के पास, मुझे बोला गया कि नहीं आपके पास एक्सपीरियंस कम से कम 5 साल का होना चाहिए। कैसे उनको बताती कि मेरे पास है एक्सपीरियंस। मेरे गुरुजी ने साल भी पूरा नहीं हुआ था, मुझे बोला था आप रेडी हो पढ़ाने के लिए। तो मेरे गुरु की असीम कृपा है, उनकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन मुझे इतना लायक बना के वो गए कि मैं लोगों को वो दे पा रही हूँ। बस तो सब्जी इसलिए ले बोलते अपने जीवन में अपने गुरु को, अपने माता पिता को, अपने परमात्मा को सर्वप्रथम स्थान दीजिए। आप सब आगे बढ़िए, मेरी यही इच्छा है। हर कोई अपना भाग्य का लेके आया है, और आपके उस भाग्य में अगर मैं मतलब आपके लिए सपोर्टर का काम करूं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा, क्योंकि हर कोई अपना भाग्य का लेके आया है, उसको अपने भाग्य का मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर आपके भाग्य में मैं एक सहायक के रूप में आपको सपोर्ट कर पाऊं तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा। मेरे प्लेटफॉर्म पे बने रहिए। कल एक बच्ची ने बहुत अच्छा हीलिंग दिया, आज मैं दे रही हूँ, कल भी दूंगी। आप लोगों का डिमांड रहेगा तो और एक दिन बढ़ा दूंगी। आप मांगिए तो हम देने के लिए बैठे हैं। उसके बाद आपको और भी मिलेगी, कपूर की रेमेडी मिलेगी। अभी यहाँ पे बैठी है प्रीति टपारिया, वो आपको तिलक बताएगी कि कैसे हम सही तरीके से तिलक करें और अपने जीवन को पॉजिटिविटी से भरे और जीवन को एक नई दिशा और दशा दे। उसके बाद आपको नॉट मैजिक, सिर्फ एक नॉट आप कैसे सही तरीके से बांधेंगे, उससे आप अपने जीवन को कैसे बदल सकते हैं। तो ये मंथ ही है, मैंने बोला है अप्रैल मंथ लूट लो ऑफर का मंथ है, क्योंकि इसी मंथ से हमारा जो है ना, हमारा जो नया साल प्रारंभ हुआ है ना, जो हम लोग सनातनी है, हमारा तो नया साल चैत्र मास से ही ना प्रारंभ होता है ना। तो इसीलिए इस मंथ को मैंने ब्लेसिंग्स का मंथ बना के रखा है, ताकि आप सब भर भर के ब्लेसिंग्स ले। अगर आपके आसपास किसी को जानते हैं, उन्हें जोड़े मेरे प्लेटफॉर्म से।
उनको हमारी जो वीडियो कम्युनिटी में आती है, कल जैसे कल आई उस बच्ची ने इतना अच्छे से क्लास लिया, उस वीडियो को फॉरवर्ड करें। आज मैं जो क्लास ले रही हूँ, कल इसका मिलेगा आपको रिकॉर्डिंग, इसको फॉरवर्ड करें। देखिए, बांटने से बढ़ता है, अपने तक मत रखिए। बांटने से बढ़ता है, आशीर्वाद जितना बांटेंगे ना बढ़ता है, अपने तक रखिएगा नहीं होगा। आपकी नीयत जैसी साफ हो जाएगी ना कि मुझे बांटना है, मैम ने जो दिया है, कल जो मिला है, आगे जो मिलेगा मैं बांटूं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में भर भर के आएगा। मैंने बांटा ही था, आज मेरे जीवन में एड ऑन हो रहा है, आगे भी बांटूंगी। और मेरे प्लेटफॉर्म पे जितने भी आपको सेवा करने वाले मिलेंगे, मैं भी सेवक ही हूँ। बाबा ने हीलर का मतलब बहुत बड़ा काम दिया है। कल जो जिसने बच्ची ने सेवा दिया, आज जो मैं दे रही हूँ, कल आगे मेरे जो बच्चे सेवा देंगे, सब सेवक ही हैं। हम सब सेवक हैं आपके। आप सेवा लेने के लिए बस रेडी रहिए। कोशिश कीजिए कि जो मैं इतना मैं एफर्ट डालती हूँ, मेरे बच्चे एफर्ट डालते, आप लोगों को जोड़ पाए तो बहुत बड़ा, आप समझ नहीं रहे हो कि आप अपने जीवन में ब्लेसिंग्स ऐड ऑन कर लोगे, क्योंकि इससे आप अपने जीवन को एक दशा दोगे। उसी तरह जो दूसरे लोग जुड़ेंगे वो अपने जीवन को एक नई दशा दे पाएंगे। तो आप समझ रहे हो, किसी के जीवन में ब्लेसिंग्स का कारण बन रहे हो, तो परमात्मा आपको कैसे नहीं ब्लेस करेगा। मेरे इस प्लेटफॉर्म पे मेरे जीवन में जो मैंने सीखा, जो अनुभव किया, वो भी आप लोगों से शेयर करती हूँ। इतने सारे मेरे इंस्टाग्राम में इतने सारे कोट्स है, उसको पढ़ के आप अपने जीवन को बदल सकते हो। जो मेरे जीवन का अनुभव रहा, सब मैंने निचोड़ के उस प्लेटफॉर्म पर डाल दिया है। और जो आगे प्लेनेट से लेकर मेरा 2 अकाउंट है इंस्टाग्राम का, एक स्पिरिचुअल लव, एक कॉस्मिक हीलर 143, आप फॉलो करें, वहां से ब्लेसिंग्स ही मिलेगा। और जो मेरे पास है वो मेरे पास रखने के लिए नहीं है, बांट के जाना है मुझे, तो कुछ नहीं रखना चाहती हूँ। तो अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म से लोगों को जोड़ेंगे तो ये तो मैं इतना बता रही हूँ कि आप एक अच्छा काम करेंगे, क्योंकि ये मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट है। ये सोल कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं लोगों को, क्योंकि भ्रम बहुत फैलाया गया है, चाहे वो प्लेनेट से लेके हो या चाहे कुछ भी, भगवान को लेके घर में अगर आप शिव जी का शिवलिंग आप स्थापित नहीं कर सकते हो, शिव प्रतिमा नहीं रख सकते हो, बहुत कुछ भ्रम फैलाया गया है। उसी भ्रम को तोड़ना है, लोगों को अवेयर करना है। तो ये मेरा प्लेटफॉर्म सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं इसको, इस जगह को मंदिर मानती हूँ। और मैंने जहां से ये शिक्षा ग्रहण किया था, मैं जो आज न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, मैं मेरे गुरु जी के प्लेटफॉर्म को भी मैं मंदिर ही मानती थी, मैं मंदिर मानती थी। और जितना मैं अपने गुरु की पूजा ही करती थी, आज इस लायक हो गई हूँ। तो मेरा ये जो प्लेटफॉर्म है, ये सिर्फ प्लेटफॉर्म नहीं, ये मेरा मंदिर है। यहाँ पे हम सब सेवक है। मेरे बच्चे दिन भर कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ पाए। आप बहुत प्लेटफॉर्म घूम लेना, यकीन दिलाती हूँ, अगर मेरे प्लेटफॉर्म के जैसा आपको सर्विस मिल गया, फिर आप बोलना मुझे सामने से कि मैम आप जो बोलते हो वो मिलता नहीं है। आप घूम लो, हर प्लेटफॉर्म पे सिर्फ विद्या बेची जा रही है। मेरे प्लेटफॉर्म पे मैंने कोशिश किया कि मैं गुरुकुल नीति से ही पढ़ाऊं। आज मेरे बच्चे जो मुझसे न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, वो बोलेंगे यहाँ पे है प्रीति है कि मैं कितना पेशेंटली सिखाती हूँ। और मैं बोलती हूँ, जब तक सीख नहीं जाओगे तब तक हाथ नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि आपका भी पैसा बहुत मायने रखता है। मैंने सबको बोला है, सीखने के बाद सबको अपना एक कंसल्टेशन कैसे शुरू करना मैं गाइड करूंगी। और सिर्फ सिखा के छोड़ने का काम नहीं, मैं एक ग्रुप देती हूँ, वहां प्रैक्टिस करेंगे मेरे बच्चे। तो मैं मेरे काम के लिए बहुत ईमानदार हूँ, मुझे पता है, और बाबा तो इसका फल मुझे देंगे। लेकिन आप लोग जुड़े हो, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप लोग ऐसे नहीं जुड़े हो। जब मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट लिखा जा रहा था ना, तब आप सबने साइन किया था कि मैम के प्लेटफॉर्म से हम जुड़ेंगे, मैम को हम सुनेंगे, मैम से कंटिन्यू जुड़े रहेंगे। तो ये सब आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का ही हिस्सा है। ममता जी म्यूट कर ले, ममता जी म्यूट कर ले, ठीक है, मैं जो बता रही हूँ। हाँ, तो ये सब आपके सोल कॉन्टेक्ट का ही हिस्सा है। आगे भी सर्विस जो मेरे प्लेटफॉर्म से है आपको अच्छी मिलेगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ, वचन देती हूँ, और मैं भी दे पाऊंगी। और यहाँ पे जितने सेवा करने वाले हैं सब सेवादार है ना, तो मैं यहाँ पे इसकी मेन मेंटर हूँ या कोई और है, हम सब एक साथ इकट्ठे मिलके चल रहे हैं। और हम सब ये सोल कॉन्टेक्ट से ही बंधे थे। तो आप किसी से भी कभी भी जो लोग मैसेज फॉरवर्ड करते, मुझसे नहीं,
मेरे ग्रुप में जितने एडमिन हैं उनसे किसी से भी मैसेज कीजिए, कोई भी क्वेश्चन पूछिए, अगर आपको आंसर ना मिले तो आप मेरे पास आ जाना, लेकिन हो ही नहीं सकता कि मेरे बच्चे आंसर ना करेंगे। आगे जिनका क्लास लेके आऊंगी उनसे रिलेटेड कुछ पूछना हो, उनको भी मैं उनका नंबर ग्रुप में डाल के रखूंगी कि आप पूछो। सिर्फ क्लास लेना हमें सिर्फ डिलीवर नहीं करना है, उसको आपको अपने जीवन में अप्लाई करना है। और अगर आप वीडियो देख रहे हो आपको समझ नहीं आ रहा है तो हम तो सेवा देने के लिए बैठे रहेंगे। जिसकी भी क्लास आएगी उसके साथ आज की जो वीडियो आएगी, आज की आई कल लाफिंग बुद्धा की, उससे भी रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आप पूछिए। आगे आज जो आएगा इससे रिलेटेड कुछ पूछिए, कल जो आगे आने वाला क्लास है उससे रिलेटेड कुछ रहेगा पूछिए। हम सेवा देने के लिए हाजिर है, आप सेवा मांगिए तो। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ खाना पूर्ति के लिए नहीं बोल रही हूँ मैं, क्योंकि जो सोल कांटेक्ट लेके आई हूँ ना उसे मुझे ईमानदारी से करना है। नहीं तो फिर जाऊंगी बाबा के पास, बाबा फिर से भेजेंगे कि बेटा काम पूरा नहीं किया। तो बाबा को मैं थोड़ा सा भी शिकायत का मौका नहीं देना चाहती हूँ। बाबा बोल रहे हैं, अभी भी मैं पूछती हूँ बाबा मैं सही जा रही हूँ, बाबा बोलते बच्चा सही जा रहे हो। तो बस इतना ही हाथ जोड़ के पहले तो इतना देर मुझे सुने इसके लिए तो पहले कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी की सोल, आपके अंदर जो बैठे परमात्मा, उसको मेरा प्रणाम। और जुड़े रहे, बने रहे, और जो सेवा दे रहे उस सेवा को ग्रहण कीजिए, लीजिए, हमें सेवा करने का मौका दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद किसी का और क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो मेरी अभी दूसरी क्लास है। मैं आज्ञा चाहूंगी आप लोगों से, आप लोग आज्ञा दे कि मैं थोड़ी देर के बाद फिर मेरा दूसरा क्लास है। तो किसी का कोई सवाल है तो पूछे। किसी का सवाल है? नहीं? तो चलो, ये अच्छी बात है कि किसी का सवाल नहीं है। पूछिए पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा। नहीं ना, तो ठीक है। जय श्री महाकाल बोले एक बार जोर से, जितने लोग हैं जय श्री महाकाल जोर से मुझे सुना, अनम्यूट करें और जय श्री महाकाल बोले और राधे राधे। चलो बच्चा पार्टी करो। राधे जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। थैंक यू माय सोल फैमिली मेंबर, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू। चलो कल मिलते हैं फिर, थैंक यू मैम, है ना? कल मिलते हैं इसी समय। वेट करूंगी खुले दिल से आप लोगों का कि मेरे फैमिली मेंबर्स आए और मुझसे और भर भर के ब्लेसिंग्स ले ले। ठीक है, चलो शुभ रात्रि सभी को।